हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं अपना ऑफिस का काम था जो जल्दी फिनिश करके मैं आज एक फेमस लोकेशन है देहरादून की, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो उसको विज़िट करने जा रहा था, जो कि मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। तो मैं अपने घर से निकल गया था शाम को, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सनसेट अभी हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सनसेट होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ से जो सनसेट का व्यू है उसके लिए भी वो लोकेशन जानी जाती है। तो मैं आ गया था यहाँ पर रायपुर के बगल में जो पानी है का धारा है वहाँ पर, और यहाँ पर अक्सर जो है भीड़ बनी हुई रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आजकल सबको नहाने को चाहिए, और यहाँ पर हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो मैं पहुँच चुका था माल देवता में, जहाँ से एक रोड है सहसधारा के लिए जाती है और एक माल देवता मार्केट के लिए। अगर आपने ये माल देवता का नया जो प्लास्टिक से बनाया हुआ है नहीं देखा है तो देख लें। इसके बाद हम निकल गए थे माल देवता से आगे जो पुल पड़ता है, जहाँ से एक द्वारा की साइड चली जाती है रोड, और एक माल देवता के गदेरे की तरफ। तो हमें द्वारा वाले साइड जाना था, जहाँ पर से एक सुंदर सा सनसेट का जो व्यू था वो दिख रहा था, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो एक लास्ट मोमेंट था जब सनसेट मैं रिकॉर्ड कर सकता था। उसके बाद मैं ऊपर चले गया, और जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था वैसे वैसे जो सनसेट जो सूरज है वो डूबते जा रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं लोकेशन पे सनसेट होने से पहले पहुंच जाऊं। पर फाइनली मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका था, और ये पहला टाइम था जब मैं यहाँ जा रहा था। और इस राइडर भाई को देखिए कैसे बाइक चला रहा है। यहाँ पर ये लड़के कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, 2-3 बार यहाँ से ये भाई यहाँ पर बाइक चला के गया, बहुत तिरछी बाइक करके गया। और फाइनली यहाँ पर जो कैफ़े था वो ये कैफ़े है जो जाना जाता है अपने सनसेट व्यू के लिए, ब्लिश व्यू। और मैं यहाँ से हमें गाड़ी पार्क करनी होती है रोड पे। उसके बाद जो रास्ता है कुछ इस तरह से है, लगभग 300-400 मीटर आपको चढ़ना होता है। तो मैं भी ऐसे ही चलता गया, और जैसे आपको दिख रहा है रास्ता इतना भी ख़तरनाक नहीं है। अगर आप पहाड़ी हो तो आराम से चल सकते हो, और हमें आदत है इन रास्तों पे, क्योंकि हमने चले हैं काफ़ी बचपन से ऐसे रास्तों पे। तो ऐसा कुछ सीढ़ी नुमा उन्होंने बना रखा है अपने कैफ़े के लिए, और ऊपर से जो रोड है कुछ इस तरह से व्यू आ रहा था माल देवता के साइड की जो रोड थी। और मैं एक थोड़ा शॉर्टकट ले लिया था, उस वजह से मैं रास्ते से ऊपर आ गया था। तो ये है पूरी रोड द्वारा की, और उसके बाद मैं पहुंच गया था सीधे कैफ़े की तरफ। और जो रास्ता है ना, और उसके साथ जो सनसेट का आपको दिख रहा होगा व्यू, वो अलग ही एक व्यू दे रहा था वीडियो में। तो ये फाइनली यहाँ पर मैं आ गया था। पहले मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ जो स्टे का है, पर उसके बाद पता चला ऊपर जाते जाते यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, A to Z आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वीडियो में मैं आपको सिर्फ व्यू दिखाता हूँ, और सीधे मिलते हैं लास्ट में। तो जो इस कैफ़े में है सबसे बड़ा इशू मुझे लगा, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क नहीं था। वाईफाई की सुविधा वो दे रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है, और शायद लगाया भी है, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है अभी। और जो इस कैफ़े के रेट थे, लिटरली अगर आपको कुछ खाना है तो मिनिमम 100 रुपये का ऑर्डर। और जहाँ तक मुझे लगा कि इस कैफ़े में लगभग 170-80 से नीचे कोई आइटम था नहीं, और ऐसा भी नहीं है इतनी ऊपर आपको इतना अच्छा व्यू और सब कुछ डेकोरेट करके दे रहे हैं, तो इतना महंगाई तो बनती है। तो जिस हिसाब से ये कैफ़े है उस हिसाब से इसका व्यू भी है। और मैंने मेन्यू देख के बर्गर ऑर्डर कर लिया, क्योंकि वही मुझे सबसे सस्ता लगा 190 रुपये का। तो जब तक बर्गर आता था तब तक मैं पूरा इस कैफ़े में घूम रहा था इधर से उधर। तो यहाँ पर टेंट भी है बैठने के लिए, अलग अलग टाइप के, जिस टाइप का आपको पसंद आ रहा है उस टाइप का, जिस साइड आपको पसंद आ रहा है उस साइड आप बैठ सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने भी झूले में बैठ के आराम से एंजॉय किया, क्योंकि बर्गर आने में टाइम लग रहा था, और तब तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी बढ़ने लग गया था। और इन्होंने जो रात की अपनी लाइट्स थी वो भी धीरे धीरे ओपन करनी स्टार्ट कर ली थी, और नाइट को इसका अलग ही व्यू आ रहा था, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। बर्गर का वेट करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, तो
टाइम पास करने के लिए आप देख सकते हैं लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस हिसाब से ये जो कैफ़े है वो काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पर आउटर व्यू भी, यहाँ पर टेबल्स लगी है आउटर में, और यहाँ पर भैया कह रहे थे जो ऑनर है कि यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, रात को बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। फाइनली जो मेरा बर्गर तो आ गया था, तो 190 रुपये का मुझे आपने देखा है वो बर्गर मुझे मिला। खाने में टेस्टी था, पर ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महंगा है, पर यस अच्छा था। और जिस हिसाब से लोकेशन है उस हिसाब से इतना बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं। रात को जो व्यू है वो अलग ही व्यू आ रहा था, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की एंट्री भी कम होती जा रही थी। और जब मैं नीचे गया तो काफ़ी लोग यहाँ से ऊपर भी आए ग्रुप में। ज़्यादातर लोग ग्रुप में आ रहे थे और मैं अकेला था, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोर हो गया। अगर मेरे साथ कोई और होता तो हो सकता था कि मैं भी एंजॉय कर लेता बैठ के आराम से टाइम स्पेंड। तो देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ पर रात को है। जिस हिसाब से मैंने उम्मीद की थी कि ये कैफ़े ऐसा है, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। उसके बाद सारा कैफ़े घूमने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। और यहाँ पर हो सकता है कि मैं तो पूरा कैफ़े घूमा भी नहीं, क्योंकि मेरी ज़रूरत के हिसाब से जितना मुझे घूमना था मैं घूम चुका था। अगर आप कभी जा रहे हो तो आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं A to Z। और हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप शाम को ही जाएं, ताकि आप एक दिन का नज़ारा भी देख पाए और रात को इनकी जो लाइट्स है उस हिसाब से यहाँ का जो नज़ारा है उसको भी देख पाए। तो इसके बाद मैं आ गया था नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आते आते मुझे हो गई थी काफ़ी अंधेरा, तो मैं अकेले चल रहा था आराम से। और ये था नीचे से कैफ़े का नज़ारा। और मैं आपको कैफ़े का नाम बताना भूल गया, इसका नाम है बिल्स व्यू कैफ़े रेस्टोरेंट। जो भी है मैंने पूरा याद नहीं है, पर बिल्स व्यू ऐसा कुछ करके इसका नाम है। और नीचे आते हुए यहाँ पर इन्होंने लाइट्स लगा रखी। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ इस कैफ़े से, और ये काफ़ी शानदार था। थोड़ा ओवर प्राइस था बट सही था, क्योंकि आउटसाइड आपको इतनी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। वाईफाई भी यहाँ पर था। जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं अपना काम कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि दूसरे दिन आऊँ यहाँ पर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जाते जाते आपको जो नज़ारे हैं रास्ते के वो भी दिखाते हुए चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया था रोड पे, जहां पर मैंने अपनी बाइक को खड़ा किया था। और बिल्स व्यू कैफ़े यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बैंड पे, तो आप जब कभी आना चाहें तो आ सकते हैं। तो मैं निकल गया था इसके बाद सीधे घर की तरफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।